आपको बताएं कि नैब तरामीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। एक पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। हम इस मुकदमे में बहुत ज्यादा वक्त सर्व कर रहे हैं। समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नैब तरामीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी ने चैलेंज करता। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रिमार्क्स में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। एक पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि हमने देखना है कि नए नैब कानून से किसने फायदा उठाया। नैब का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जाता रहा है। अदालत ये तयन नहीं कर सकती कि 50 करोड़ की हद मुकर्रर करना दुरुस्त है या नहीं। जहां से बाबासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जहां से बताइएगा, आज काफी सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं। जी देखें, नैब तरामीम के खिलाफ केस पर आज 50वीं समाअत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। दौरान समाअत जो बुनियादी डिस्कशन ये थी, एडवोकेट मखदूम अली खान की जानिब से जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, उन्होंने ये कहा कि ये नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किसी आम शहरी ने नहीं किया, बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इन नैब तरामीम के खिलाफ आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि वो सियासतदान जो पार्लियामेंट से भागे हुए हैं, यानी जो पार्लियामेंट से बाहर निकले, वहां से भाग कर आए और फिर यहाँ पर आके उन्होंने इस कानून साजी को चैलेंज कर दिया, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल बहरहाल इस केस के ऊपर मौजूद है। इस केस की समाअत के दौरान एडवोकेट मखदूम अली खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर हम पब्लिक नोटिस जारी कर दें तो हजारों की तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट इस नैब कानून के खिलाफ आ जाएंगे। इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एडवोकेट मखदूम अली खान ने जवाब देते हुए इस तजवीज़ को एक्सेप्ट किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, हम 2 साल से इस केस को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तफसीलात मांगी हैं कि हमें लेटेस्ट अपडेट दें कि इस तरामीम से किस किस को फायदा हुआ है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जी, केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। एक पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जहां से बाबासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई की 14 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर आज अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर खत्म होने पर आज अदालत के सामने पेश किया गया। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफे का इम्कान है। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। एक दफा फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। इसी हवाले से तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदे जैगम नकवी से। जैगम, कहिएगा कि एक मरतबा फिर महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां हो रही हैं।
जी बिल्कुल, आलमी मंडी में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और जो डॉलर की जो कीमत बढ़ने से जो पेट्रोलियम मसनूआत है यकम सितंबर से उनकी कीमतों में इजाफे का इम्कान है। और ज़राए ने ये बताया है कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है, लेकिन इस हवाले से हतमी मंजूरी वज़ारत खजाना और वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज के लिए होगा। जबकि डीजल पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो 2 रुपए मजीद आयद करने का भी जो इम्कान है तजवीज़ दी गई है और मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की भी तजवीज़ शामिल है। लेकिन इस हवाले से जो हतमी मंजूरी है वज़ीर आज़म देंगे और इसमें जो इतलाक है वो यकम सितंबर से होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एहतजाज काम आया ना ही शटर डाउन की धमकियां। बिजली के बिलों में रिलीफ के बजाय आवाम के लिए मज़ीद तकलीफ, भारी भरकम बिलों में मज़ीद इजाफे की तैयारियां कर ली गई। बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPCA की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जाएगा, जबकि इजाफे की सूरत में मजीद 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर पड़ेगा। एहतजाज काम आया ना ही शटर डाउन की धमकियां। बिजली के बिलों में रिलीफ की बजाय आवाम के लिए मजीद तकालीफ। अहम खबर, PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर से अपडेट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख गिरफ्तार कर लिए गए और पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है सिंध हाई कोर्ट के बाहर से। और बड़ी खबर से अपडेट करें। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। ये मनाजिर आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी नासिर, बताइएगा, हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आज ही हलीम आदिल शेख जो है वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे और मंजर आम पर आए थे। 9 मई के वाकयात के बाद हलीम आदिल शेख जो है वो रुपोश थे और आज जो वो आए तो उन्होंने हैदराबाद में एंटी करप्शन अदालत से नाकाबिले जमानत जो है वो नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जो है जारी होने पर एप्लीकेशन फाइल की थी, जो मंजूर कर ली गई थी और अदालत ने 7 यौम में कहा था कि वो पेश हो जाएं मुतल्लका अदालत में। लेकिन उसके बाद जो है इस वक्त जो सूरत हाल हुई उसके लिए चीफ जस्टिस के चैम्बर में भी, चीफ जस्टिस की अदालत में भी गए और हलीम आदिल शेख अपने मुखला के साथ ये बात की उन्होंने कि जी बाहर पुलिस नफरी बहुत ज़्यादा है और हम जमानत दे चुके हैं, लिहाजा जो है जमानत वो जो है इसको मामले को देखा जाए, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने भरमी का इज़हार किया। और इसके अलावा जो मुताल्लिका अदालत थी उसने भी ये बात रिमार्क्स दिए थे कि जिस केस के लिए आपने दरख्वास्त दी है उसी से मुताल्लिक हमने अहकाम जारी किए हैं, आप दरख्वास्त दें तो हम देख लेंगे। लेकिन जो हमारे ज़राए पुलिस के बताते हैं कि 9 मई के वाक़यात के टीपू सुल्तान खाने के जो मुकदमात हैं उसमें जो है वो हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी डाली जी। 9 मई के बाद से हलीम आदिल शेख रूपोश थे, आज उन्हें सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिर भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 55 पैसे महंगा 304 रुपए 60 पैसे का हो गया है। तो डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 55 पैसे महंगा हो गया 304 रुपए 60 पैसे का हो गया है। डॉलर की एक बार फिर से ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 55 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत 304 रुपए 60। विमेन क्रिकेटर्स के लिए खुशखबरी। PCB ने 20 खवातीन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। खिलाड़ियों के मुआवजे में भी इजाफा कर दिया गया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 23 माह के लिए 20 खातून क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान किया है। 4 क्रिकेटर्स अनूश नासिर, ईमान फातिमा, शफाल जुल्फ़िकार और उम्मे हानी पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुई हैं। ए और सी कैटेगरी के मुआवजे में 19% इजाफा किया गया, बी कैटेगरी में 32, जबकि डी कैटेगरी के मुआवजे में 21% इजाफा किया गया है। वनडे में खिलाड़ियों की मैच फीस 100 जबकि T20 इंटरनेशनल में 50% बढ़ा दी गई है। एनओसी का इंतजार करते फ्लाइट चली गई। कौमी अंडर 16 फुटबॉल टीम का दौरा भूटान मनसूख हो गया और उनका 1 सितंबर को मैच शेड्यूल है। रात गए एनओसी जारी किया गया और अब उनकी फ़्लाइट की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत को होश आया और इजाज़तनामा रात गए जारी किया गया। तर्जुमान फुटबॉल नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मुताबिक सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए एनओसी के इजरा के बाद दोबारा रवानगी का इंतजाम किया जा रहा है। कौमी टीम का पहला मैच मेज़बान भूटान से 1 सितंबर को शेड्यूल है। 3 सितंबर को मालदीव से मुकाबला रखा गया है। 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल मरहले में क्वालिफाई करेंगी। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 10 सितंबर तक जारी रहेगी।